प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेद शास्त्रों के बारे कुछ बात करेंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो आप आगे फॉरवर्ड करना, औरों को भी भेजना। सर्वप्रथम हम ये कहते हैं वेद क्या हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद है, उपनिषद है, पुराण है आदि जो है ग्रंथ हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और वेद शब्द विद से बना है। विद का मतलब है जानकारी। विद, तो विद से जो बना है वो वेद कहलाता है। और वेद के अंतर्गत 4 वेद आते हैं और चारों वेदों के अंदर अलग अलग बातें बताई गई हैं। इन वेदों के अंदर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बताया गया है, प्रकृति के बारे में बताया गया है। प्रकृति जो है वो जैसे हवन आदि का महत्व बताया गया है। हवन करने से क्या होता है कि वातावरण पवित्र होता है और जो ऑक्सीजन गैस का, जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है, फैलाव होता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे कि हमारा वातावरण स्वच्छ बने। स्वच्छता को महत्व दिया गया है। और जो हवन का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे को उपनिषद के बारे में बातें की हैं। उपनिषद में भी वही ज्ञान है जो वेदों के ज्ञान को विस्तारित रूप से बताया गया है। इसके अंदर आयुर्वेद है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की कला बताते हैं। और आयुर्वेद के अंदर जो प्रकृति ने हमें पौधे दिए हैं वो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो बातें बताई हैं आयुर्वेद का। सामवेद में, तो सामवेद में प्रकृति के बारे जैसे बातें की है, तो वेदों के अंदर प्रकृति के बारे बातें की है। और जो उपनिषद है, उपनिषद वेदों का ही विस्तारित रूप बताया गया है। और जो पुराण है वो जैसे भागवत पुराण है, शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण है। तो ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। और ये जो यूनिवर्स है, ये जो है गैलेक्सीज़ के समूह हैं। और गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी तारों का समूह है। और इस प्रकार से तारा, जैसे हमारी जो आकाशगंगा है उसके अंदर सूर्य एक तारा है जिससे सौर मंडल बना। सबसे पहले बुध ग्रह, फिर इसके बाद शुक्र ग्रह, तीसरा ये हमारी पृथ्वी है, चौथा मंगल ग्रह, ये इनर ग्रह कहलाते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा ने जो हमारा ब्रह्मांड जो बनाया है उसकी रचना के बारे में मैंने बताई है। और शिव पुराण में शिव की महिमा बताई गई है। शिव तो प्रकृति का ही रूप है। शिव जो है वो प्रकृति का रूप है। और शिव का जो है बड़ा भारी महत्व शिव पुराण में बताया गया है, जिसमें गणेश जी के बारे में हैं तो यानी बातें बताई गई हैं। और इस प्रकार से भागवत पुराण में विष्णु जी के तत्व को बताया गया है। विष्णु ने जो अवतार लिए, अवतारवाद कहलाया है। और भागवत पुराण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। और गरुड़ पुराण के बारे में मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में वर्णन किया है कि भाई जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये गरुड़ पुराण में बातें की गई हैं। और जो कुछ यानी अविश्वसनीय बातें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसको परमात्मा के सहारे छोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार से भागवत पुराण के अंदर भी जो विष्णु ने जो अवतार लिए, विष्णु जी ने जो अवतार लिए वो भी प्रकृति के रूप में लिए। जैसे सबसे पहले जीवन
समुद्र पानी में आया तो वहाँ पर मत्स्य अवतार लिया। और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन जो है पानी और ज़मीन दोनों में जो बना है, तो जैसे उन्होंने कच्छप अवतार लिया, कछुआ पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। और तीसरा जो है हमें जो अवतार लिया वो हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की कहानी के बारे में, भगत प्रहलाद की कहानी के बारे में, और जो अवतार लिया विष्णु स्वरूप जैसे। तो इस प्रकार से आगे जो है त्रेता युग में राम हुए, परशुराम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए। तो उसी के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, और शिव की पूजा तो हर ढंग से प्रकृति के रूप में होती है। हिमालय पर्वत शिव की जटा के रूप में माना गया है, और उस हिमालय पर्वत से ही अनेक नदियाँ निकलती है जो कि हमारे जीवन का सहारा बनती है। इस प्रकार से पुराणों के का भी बड़ा भारी महत्व है, और यही सनातन धर्म की प्रक्रिया है। परंतु ये जो दो भागों में बट गया जीवन, क्या बट गया? धर्म भी हमारा दो भागों में, एक तो साकार रूप में परमात्मा को मानना यानी मूर्ति पूजा करना, और एक निराकार रूप में मानना। वो निराकार रूप में जो है वो उसे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, उसे बल्कि जो अंधविश्वास है उसका खंडन किया गया है। और अंधविश्वास को तो मानना ही नहीं चाहिए, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। आतंकवाद को तो मानना ही नहीं चाहिए, वो किसी भी रूप में क्या जो हमें नुकसान पहुंचाए वो चीज़ हमें कभी नहीं माननी चाहिए, जो किसी और को भी नुकसान ना पहुंचाए। यही हमारा जो है कर्तव्य है। तो ये जो जैसे कबीर जी ने जो बुराइयां जो निराकार रूप में जो पूजन किए हैं, हिंदू धर्म की सराहना भी की है, परंतु साकार रूप में नहीं, निराकार रूप में। मुस्लिम धर्म को भी जो अंधविश्वास था उसको दूर करने का प्रयास किया, हिंदू धर्म में भी जो अंधविश्वास था उसको दूर करने का प्रयास किया। आर्य समाज ने भी वेदों का प्रचार किया, और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने रामायण के रूप में और राम के बारे में बात की। भगत प्रहलाद, भगत ध्रुव, राजा हरिश्चंद्र की कहानी वगैरह ये सब इसी के अंतर्गत आती है और हमें बहुत शिक्षा प्रदान करती है। तो ये सब बातें जो आज की हैं वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, और जो है पुराणों के बारे में बातें की हैं, इसमें कुछ बातें बताने का प्रयास किया गया है। और ये तो अनंत है, और साकार रूप से और निराकार रूप से। तो जो सेवा की गई है, आप किसी के लिए भी भलाई का काम करेंगे वो आपको हमेशा के लिए याद रखेगा। उसमें ये नहीं देखेगा ये कौन है और कौन नहीं, बल्कि बोया पेट बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। अगर हम खराब काम करेंगे तो हमें अच्छे कर्म कहाँ से मिलेंगे। इसी प्रकार संगति का भी बड़ा भारी महत्व है। सत्संग का मतलब है अच्छी संगति। अच्छी संगति से अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचारों से अच्छे कर्म होंगे, और अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे भाग्य बनेंगे। इस प्रकार संगति का बहुत यानी असर है। और देवता किसको कहते हैं? देवता कहते हैं जो हमें देते हैं वो देवता है। पानी देवता, क्योंकि पानी हमें जीवन देता है। धरती माता देवता, ये हमें जीवन में हमें सब चीज़ें प्रदान करती है रहने के लिए। और वायु देवता, अगर वायु ना हो तो सांस ही कैसे लेंगे आप। और इसी प्रकार से वातावरण, आकाश देवता, तो ये सब चीज़ें मिलकर के हमें प्रकृति का रूप देती है। ये सब चीज़ें हमें प्रकृति के रूप में मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं, मैंने कुछ बातें बताने का प्रयास किया है। और वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और जीवन को कैसे जिया जाए, कच्छे कर्म आप कैसे करें। और मंदिर क्या है? शरीर एक मंदिर है, और आत्मा रूपी तत्व इसमें परमात्मा का रूप विराजमान है। तो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। और हमें जो आत्मा कहती है, परमात्मा का जो रूप है वही जो है उसी का कहना मानना चाहिए। चोर चोरी करता है तो वो मन का कहना मान लेता है, कहता है कौन देखता है, एक बार चोरी कर लो जीवन तो सफल हो जाएगा। परंतु आज उसी की आत्मा कहती है बेटे चोरी मत कर, फंस जाएगा। परंतु वो आत्मा का कहना नहीं मानता, और वो चोरी करते हुए फंस जाता है और उसका जीवन बेकार हो जाता है।
इस प्रकार से हमें कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का यानी आत्मा का हमें बातें माननी चाहिए। तो इस प्रकार से आत्मा का बड़ा भारी महत्व। अगर आत्मा ही नहीं तो सब कुछ नहीं है। जब मृत्यु होती है तो पांचों तत्व, हम जब संस्कार करते हैं तो पांचों तत्व अपने अपने मिल जाते हैं, और जो आत्मा है वो अपने ऊर्जा रूपी आत्मा में चली जाती है। आत्मा अमर है, अजर है। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान हमें दिखते नहीं हैं, कहाँ पर मिलते हैं? अरे भाई, भगवान तो हर जगह आपके साथ है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मिलना हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहाँ पर ढूंढ रहा है? तेरे पास है। अपने अंदर झाँक के देख, तेरा परमात्मा तेरे पास ही है, मैं कहीं और नहीं हूँ। तो इस प्रकार कहते हैं ये एक मंदिर का रूप है। और ये सब बातें जो मैंने बताई है, जीवन संबंधी बातें बताने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ है। धन्यवाद। और ये बातें अच्छी लगे तो आगे आप फॉरवर्ड ज़रूर करना है। और इस प्रकार से जो बातें बताने का प्रयास किया है और आपने सुनने का प्रयास किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद।